Question number 14th. A 12-meter tall girl sport a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter. At the height of 88.2 meter from the ground, the angle of elevation of the balloon from his eyes of the girls at any instant is 60 degree. ये एंगल 60 डिग्री का है. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. The angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. y फाइंड करना है. अब देखिए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है. एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बलून पे 60 डिग्री के एंगल से. फिर बलून थोड़ा और आगे गया, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है. फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन द बलून. अब नीचे बेस से टॉप ऑफ द बलून की हाइट है 88.2, बट इधर अपने पास गर्ल कितने की है 1.2 मीटर की है. ओके, तो इतना पार्ट कितना होगा 88.2 में से 1.2 गया तो 87. ये भी 87, ये भी 87. चलिए आइए स्टूडेंट फाइंड करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द या तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. A, B, C, D and E part. In triangle ABC, okay, perpendicular upon base 10, 60 is equals to perpendicular is BC and base is AB. Okay student, चलिए 1060 की वैल्यू होती है 1√3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू अपने पास है 87 और बेस इज AB इज x. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. x इंटू √3 इज x√3 87. सो x की वैल्यू आई 87 अपॉन √3. चलिए आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. तो x√3 87, तो x की वैल्यू आई 87 अपॉन √3. अब अपन लगाते हैं बड़े ट्रायंगल में. आइए देखिए बड़े ट्रायंगल कौन सा है ADE में. सो ADE में लगाए तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 87 एंड बेस इज x प्लस y. 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 एंड परपेंडिकुलर इज 87 एंड बेस इज x प्लस y. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3. x की वैल्यू पुट करिए 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल्स टू 87√3. चलिए ये उठा के टर्म उधर माइनस में लेके जाते हैं क्योंकि अपने को y की वैल्यू चाहिए. 87√3 माइनस 87 अपॉन √3. अब एलसीएम निकालेंगे. इसके नीचे 1 लगाइए और एलसीएम निकालिए. सो y इज इक्वल्स टू एलसीएम में आएगा √3 87 इंटू 3 माइनस 87. सो y इज इक्वल्स टू 7 से 21 कैरी 2 24 25 26 minus 87 √3 is 2. ये आया 78 अपॉन 178 अपॉन √3. चलिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं. सो y इज इक्वल्स टू 78 √3 अपॉन 3. 3 1 3, 3 5 15. सॉरी 121. 8 सा
ओके स्टूडेंट, सो 58√3 y is equals to 58√3. सो द डिस्टेंस कैसे लिखेंगे आप? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय balloon in an interval is 58√3 मीटर. ये आ गया स्टूडेंट आंसर. चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 15th करते हैं. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. A straight highway lead to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन. अ स्ट्रेट हाईवे है और एक टावर है. अ स्ट्रेट हाईवे एंड टावर. एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 कार. 2 कार में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है. डिप्रेशन मतलब ऊपर से खड़े रह के नीचे कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करना. जब भी डिप्रेशन होता है, मैंने आपको स्टूडेंट बताई हुई एक इमेजिनरी लाइन बेस बना देती है ऊपर. ये देखिए. अच्छा, डिप्रेशन हो रहा है कार का. एक एंगल 30 डिग्री पे, पास वाला एंगल 60 डिग्री. ओके, अब CT. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द 2 कार एट द डिप्रेशन. यहाँ से कार, पहले उसने ये कार ऑब्जर्व करा, फिर ये कार ऑब्जर्व करा. तो ये कार यहाँ से यहाँ तक कर जब कार गई तो डिस्टेंस y है और टाइम इज 6 सेकेंड. अब वो बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जब कार पहुँचेंगी तो टाइम क्या होगा. एंड अपने को हाइट भी नहीं मालूम, तो इसको h दे देते हैं. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर बहुत इजी क्वेश्चन है. आइए मैं समझाती हूँ आपको इजी मेथड में. पहले ट्रायंगल ABC लगाएंगे. इन ट्रायंगल ABC वही tan 60 इज इक्वल्स टू h/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 की वैल्यू √3/1 इज इक्वल्स टू h/x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. x√3 इज इक्वल्स टू h. अभी फ़िलहाल हाइट ऑफ द टावर आ गई x√3. अब लगाएंगे बड़े ट्रायंगल में. इन ABD tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 30 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट अपने पास? 1/√3 इज इक्वल्स टू h x प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. x है, हाँ x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू h√3. अपने पास h की वैल्यू कितनी है? x√3. वो पुट करेंगे यहाँ h की जगह पे. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x. y इज इक्वल्स टू 3x माइनस x. 3x माइनस x. सो y इज इक्वल्स टू 2x. चलिए अब अपने पास x टाइम दिया है 6 सेकेंड्स का. स्पीड अपन मान लेते हैं के मीटर पर सेकेंड. चलिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 6 सेकेंड. अच्छा, अब अपन डिस्टेंस पहले यहाँ से यहाँ का रख रहे हैं, तो डिस्टेंस इज y अपॉन टाइम इज k.
के उठ के उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो 6k इज टू y, ये y की वैल्यू आ गई। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक कर का डिस्टेंस तो अपने पास है, x की वैल्यू या तो निकाल लेंगे, अपने को तो यहाँ से यहाँ तक कर का टाइम फाइंड करना है। चलिए देखिए वापस से लगाइए टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम नहीं है, डिस्टेंस x है, डिस्टेंस x है एंड स्पीड इज़ k। x की वैल्यू कहीं आई है अपनी, अपन यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं 1 टाइम्स 3 टाइम, ये आ गई x की वैल्यू 3k अपॉन k से k कैंसल, k से k कैंसल, तो अपना डिस्टेंस टाइम कितना आया, टाइम इज इक्वल्स टू 3 seconds। ओके स्टूडेंट, सो द कार मूव फ्रॉम पॉइंट B, move from point C to B is in 3 seconds। ये हो गया स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। The angle of elevation of the top of the tower from the point at a distance of 4 meter. The angle of elevation from the top of the tower, elevation हो रहा है to the top of the tower at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary। complementary का मतलब होता है 90 minus theta। prove that the height of the tower is 6 meter। इस बार अपने को प्रूफ करना है कि हाइट कितनी है, 6 मीटर की है। टावर बेस 2 points, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 points, एलिवेशन हो रहा है मतलब नीचे से खड़ा रहकर ऊपर देखा जा रहा है। ओके, हाइट प्रूफ करनी है, B C एंड D, एक डिस्टेंस है 4 मीटर एंड सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस है 9 मीटर। ओके, अच्छा अब बात आती है एंगल्स की, क्योंकि एंगल्स तो है नहीं बट उसने कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, तो एक एंगल हो जाएगा थीटा और एक एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जो बड़ा एंगल है वो थीटा रहेगा और जो छोटा एंगल है वो 90 माइनस थीटा रहेगा। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। टू प्रूव दैट में लिखना है अपने को to prove that h is equals to 6 मीटर। पहले लगाते हैं ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC tan थीटा। इस बार थीटा की वैल्यू तो है नहीं कि अपन वैल्यू देख के डाल दें, AB h है और BC इज 4, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आते हैं बिग ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABD tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD अपने पास पूरा 9 मीटर का है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, फॉर्मूला h अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2। on multiplying equation 1 and 2, on multiplying equation 1 and 2, so देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9, so tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan theta is equals to h square, h into h is h square, 4 into 9 is
36, 10 से 10 कैंसल, 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36, 36 जाएगा मल्टीप्लाई में एच स्क्वायर, ये देखिए 36 किया मल्टीप्लाई में 1 के तो 36 1 36, अच्छा अब एच अंडर रूट 36 इज इक्वल्स टू एच, that implies that h is equals to 6 meter. Hence prove the height is 6 meter. The height of the tower is 6 meter. I hope student आपको समझ में आया होगा. ये चैप्टर फिनिश हो गया. अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय.